ओम शांति। 30 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते इस पॉइंट्स एक एक पॉइंट का मनन करते हुए इन पॉइंट्स को जीवन में धारणा में लाने से ही आत्मा पावन बन सकती है। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से स्वयं में अपने इस अलौकिक जन्म को स्मृति में लाएंगे कि इस जन्म को लेते ही हम ईश्वरीय कुल के बन गए, हम ईश्वरीय संतान बन गए, स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया। तो इस स्मृति से अपने को समर्थिवान समझकर समर्थ स्थिति के आसन पर विराजमान होकर सर्व कमजोरियों को समाप्त कर, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर, समर्थ स्वरूप होकर मैं अपनी स्थिति से और अपने वाइब्रेशन से विश्व की सेवा कर रही हूं, क्योंकि मेरा साथी स्वयं समर्थ बाप है। तो इस समर्थी स्वरूप स्थिति में सारा दिन रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि सत्यता की शक्ति वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। सत्यता की शक्ति वाली आत्मा किसी भी बात को उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके अंदर सच में सत्यता की शक्ति होती है, उसके शब्दों में सदा ही स्पष्टता होती है, उसके स्वभाव में सभ्यता होती है, उसका व्यवहार में शीतलता होती है। तो उसका व्यवहार शीतलता, सभ्यता, स्पष्टता के आधार पर उसको उसकी बात सिद्ध स्वतः हो जाती है, क्योंकि अल्पकाल की हार हो सकती है, लेकिन सदा की विजयी आत्मा सत्यता की शक्ति वाली होती है, क्योंकि वो अंदर से बाप समान होती है और बाप का उन साथ कंपेनियन होती है, बाबा उसका साथी होता है। इसलिए सत्यता की शक्ति वाली आत्मा सदा निर्भय होती है, क्योंकि भगवान साथी है। तो इसलिए बोलते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। इस तरह बहुत सारी विशेषता है सत्यता की शक्ति। तो आज अपनी चेकिंग भी करनी है और विशेषताओं को चिंतन करके लिखना भी है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहले करेंगे धारणा। किसी भी बात में डिबेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कौन सा धर्म कितने जन्म लेता है, ये सब बातों की डिबेट्स में नहीं जाना है। दूसरा है कि हमें किसी भी बात में अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। व्यर्थ की बातों में, बुद्धि में जास्ती नहीं बुद्धि लगानी है। और तीसरा है उल्टा सुल्टा नहीं खाना है, अपने खान पान शुद्ध रखना है। पतित के हाथ का नहीं खाना है। अपने स्वभाव में कर्म करते समय निमित्त भाव रखना है। निमित्त जितना होंगे, नम्र चित्त होंगे, मधुर भाषा होगी, तो इस निरअहंकारी स्थिति से हम दूसरी आत्माओं की सेवा भी करेंगे और निर्विघ्न भी रहेंगे। तो इस तरह पवित्र बनने के लिए इस स्मृति में रखना है कि अभी हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। लक्ष्य की स्मृति रखनी है। तो ये धारणाएं, ये श्रीमत को आज बुद्धि में रखेंगे। फिर है वैराग्य। बाबा ने कहा ये पुराना चोला है। 5 तत्वों के शरीरों की होलिका जलनी है, अर्थात ये पुराने शरीर भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि सबको वापस जाना है। तो इस दुनिया से, इस शरीर से बाप वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में अभी हमें इससे अपना मुंह फेर लेना है। जब किसी की डेथ होती है तो उसका मुंह शमशान की ओर कर देते हैं, पांव दुनिया की ओर कर देते हैं। तो इसका भाव है इस समय इस पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, क्योंकि बाबा हमारे लिए नया मकान बना रहे हैं। तो पुराने से दिल हटा लेनी चाहिए। शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। इसे बोलते हैं बेहद का वैराग्य। सावधानी दी, अगर भूले करते रहेंगे, पुरानी आदतें पक्की रहेंगी, उनको नहीं छोड़ेंगे, तो बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाएगा।
सकते, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है, पुरानी आदतों को भूलना है, भूले नहीं करनी है, वो देह अभिमानवश जो गलतियां होती हैं वो नहीं करनी है। इसके साथ याद के लिए बाबा ने कहा बाप को और चक्र को याद करते रहना है। या बाप को चक्र को याद करने के साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया, मूल बात है एक की याद। जब बाप की याद रहेगी तो पाप भस्म हो जाएगी, आत्मा पावन बन जाएंगे। याद की विधि है यथार्थ पहचान, आत्मा का चिंतन करते रहना है। आत्मा पहले सतो प्रधान बनती है, आत्मा ही चक्कर लगाती है, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही शरीर बदलती है। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, शरीर का नाम बदलता रहता है। आत्मा संस्कार साथ ले जाती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फिर परमात्मा का मनन चिंतन करना है, वो बेहद का बाप है, अर्थात सर्व आत्माओं का बाप है, वो निराकार है, बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। तो संबंधों को इस तरह यथार्थ याद से बाप को याद करने से आत्मा पावन बनती है। फिर संबंधों से याद करना कि वो भोलानाथ है, इस समय हमारा फादर है, हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर है। उस पिता से इस संगम युग पर हम आत्माएं सूर्यवंशी घराने का वर्षा ले रही हैं, इस नशे में रहना है। वो टीचर है, ज्ञान का सागर है, हम उस टीचर के स्टूडेंट हैं, इस खुशी व नशे में रहना है। ये पाठशाला भी है, ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी भी है। इस समय हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमें स्वीट होम का ज्ञान देते हैं कि इस पढ़ाई को पढ़ करके हमारी सदगति होती है, हम स्वीट होम में जाते हैं, फिर हम स्वीट राजधानी में आते हैं। तो हमें शांति धाम सुख धाम का भी ज्ञान मिलता है। वो सतगुरु है, सर्व के सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है, हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में हम सूर्यवंशी थे, एक धर्म था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, हर आत्मा सतो प्रधान थी, उसी को ही स्वर्ग कहते थे। जैसे ही हम मध्य में पहुंचते हैं तो आत्मा कंगाल हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी हो जाती है, विकारी होने के कारण तमो प्रधान बन जाते हैं, आसुरी दुनिया में आ जाते हैं, इसको ही रावण राज्य कहते हैं, महारोगी बन जाते हैं, एडल्ट्रेशन, चोरी, भ्रष्टाचार। इस मध्य में जब आते हैं तो आत्मा में ये सारी बातें आ जाती है। अंत में बाबा हमें पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के, हमें आकर के नई दुनिया का मालिक बनने के लायक बनाते हैं, हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं, सृष्टि के चक्र का ज्ञान देते हैं, सृष्टि का राज समझाते हैं और सूर्यवंशी में ऊंच पद का अधिकारी बनाते हैं। तो सेवा में बिजी रहना है, सेवा करनी है। शिव और शंकर में क्या अंतर है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा नहीं है, शिव की महिमा है, क्योंकि वो ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये भी समझाना है कि वो इस संगम युग पर आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कलयुग का विनाश कौन करता है, सतयुग की स्थापना कौन करता है, इसका राज समझाना है। और कितना, कौन सा धर्म कितने जन्म लेता है, इसका राज भी समझा सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें सारी बातों का ज्ञान बाबा आकर के देते हैं, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे बनते हैं। ओम शांति।